शादी हो गई, कहो भाई सुखी हो। महाराज पहले ज्यादा सुखी थे, अब शादी हो गई है, चलो सुख है, पर 4 साल हो गए कोई संतान नहीं है। संतान हो जाए बड़ा सुख मिलेगा। संतान हो गई, अब सुखी हो। महाराज जी बेटा बड़ा नालायक, पढ़ता लिखता नहीं, काहे के सुखी है। बेटा पढ़ लिख गया, डॉक्टर बन गया, अब सुखी हो। महाराज बढ़िया सी बहू मिल जाती तब सुखी हो जाते। बहू मिल गई, अब सुखी हो। महाराज पोता नहीं हो रहा है। पूरी जिंदगी सुख के इंतजार में निकल गई। सुख किसे मिला बताओ? हाँ, आप लोगों को सुख मिला है, भोगों का सुख मिल गया। संसार के तुच्छ से भोगों को भोग लिया, आहा हा बड़ा सुख है। कुछ लोग इसी में ही सुख मानते हैं, बड़ा सुख है। खाने को बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, लोगों को लग रहा बड़ा सुख है। ये सुख नहीं है। अच्छा, गुड़ खाने वाले को ना पता ही नहीं चलता कि रबड़ी कितनी स्वादिष्ट होती है, और रबड़ी का स्वाद मिल जाए ना तो गुड़ फीका लगने लगता है। हाँ या ना? हाँ, जैसे रबड़ी के मिलते ही गुड़ फीका लगने लगता है, ऐसे आप लोगों को संसार के विषय मिल गए, भोग मिल गए, आपको लगता है ये बढ़िया है। जिस दिन भक्ति का सुख मिल जाएगा ना तो संसार के सुख गुड़ की तरह फीके फीके नजर आएंगे। भक्ति का और प्रेम का वो सुख तो रबड़ी के सुख जैसा है। आपको उस सुख का अभी लगा नहीं है चस्का, लग जाएगा ना तो फिर ये सब फीका नजर आएगा। हाँ, इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हरि भजन में लग जाओ। मैं ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, सबके बीच में रहकर भी गोविंद को याद करो। हाँ, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है? 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 बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है? बेटी बेटी क्या करता है? बेटा, ये मेरा बेटा है। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। हाँ, माँ अलग बेटा अलग, पड़ोसी। बेटी बेटी क्या करता है? बेटी बेटी क्या करता है?
जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। सब कुछ धन दौलत कोठी बंगले। जरा बंगले वालों दौलत वालों जरा सुनिएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा नहीं तो मिट्टी का खिलौना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। भक्तों, विदुर जी महाराज ने कहा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्यों अवतार लेकर कभी राम कभी कृष्ण बनते हैं? भगवान
जब प्रश्न किया विदुर जी ने तो मैत्रेय जी ने जवाब दिया, भगवान को अपनी मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए अवतार लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। और क्या बताऊं, यदि राम जी ना अवतार लेते तो क्या माँ बाप की आज्ञा का पालन करना हमें कोई सिखाता? राम जी माँ बाप की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है कि माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए? ये शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? केवल 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 रामचरितमानस। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये बात हमें कहाँ से मिली? राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, कभी उनकी आज्ञा को ठुकराया नहीं। माँ की सेवा करना रामचरितमानस सिखाती है। और माँ की सेवा से राम का पेट नहीं भरा तो कृष्ण ने भी एक माँ ने जन्म दिया तो दूसरी माँ ने यशोदा बनकर पालन पोषण किया। वो कन्हैया 2-2 माताओं का स्वाद ले रहे हैं, और जिनकी है वो समझ नहीं रहे। ऐसी वृद्ध माताओं के लिए ही आप भक्तों से मैं बार बार विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वो वृद्धाश्रम केवल इसलिए बन रहा है कि हमारी सताई हुई माँ, ठुकराई हुई माँ वहां रह सकें, उन माँ को कोई कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। अच्छा, ये जो वृद्धों की सेवा का कार्य हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आपकी नज़र में ये अच्छा काम है या बुरा है? अच्छा कौन कौन समझ रहा है इसे? आप सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे लिए ठाकुर जी से ऐसी ही प्रार्थना करते रहिएगा कि मैं आखिरी श्वास तक वृद्ध माँओं की सेवा करता रहूं, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से। आप कमाते हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए। आप एक माँ के लिए कमाते हैं। आपके परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 4 सदस्य होते हैं, और बड़ा परिवार हुआ तो 6-10 सदस्य हैं, और बड़ा परिवार हुआ तो 10 लोग हैं। आप कमाते हैं 10 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, पर ये दास अनिरुद्ध, इसके कंधे में ना जाने कितनी वृद्ध माताओं की जिम्मेदारी है। मैं जो भी कमाता हूँ, जो भी करता हूँ, मेरा एक एक शब्द उन माँओं के लिए है। यहाँ दिया हुआ आपका एक एक रुपया, एक एक रुपये का सहयोग, ये सारा वृद्ध माँओं के लिए है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज कि मुझे आपके धन की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं आपका धन। मुझे मेरे खर्चों के लिए आपका धन नहीं चाहिए, और मेरे खर्चे विशेष हैं ही नहीं। जो भी आप देते हैं, और जो भी हम, अब हमारे भैया गणेश जी भागवत करवा रहे हैं, ये भागवत की हमें जो भी दक्षिणा देंगे ना, वो सारी दक्षिणा ये मुझे देंगे, और ये दास अनिरुद्ध उन माँओं के चरणों में समर्पित कर देगा। ये मेरी माँ के लिए। जैसे बेटा कमाता है ना तो माँ को बोलता है, देख माँ आज मैं इतना कमा के लाया हूँ, वैसे ही ये अनिरुद्ध जो है ना, ये अपनी माँ के लिए कमाता है कि देख मेरी माँ, मैं इतना तेरे लिए कमा करके लाया हूँ। यदि मैं चलता हूँ, सोचता हूँ, तो केवल वृद्ध माँओं के लिए। तो आप यदि भागवत सुनते हैं, मुझे बुलाना चाहते हैं कि आप मुझे भागवत सुनाएं, तो एक तो भागवत सुनेंगे आप, उसका फल मिलेगा, और दूसरा जो आप मुझे देंगे सहयोग धन का, वो धन वृद्ध माँओं की सेवा में लगेगा, तो दूसरा पुण्य वो भी मिलेगा कि आपका धन का पूरा सदुपयोग हो रहा है। मैं आपको विश्वास ही दिला सकता हूँ। मैं कथाओं में कभी कभी कहा भी करता हूँ कि न माँओं के लिए मुझे अपने आप को भी बेचना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा माँओं की सेवा में तत्पर रहूंगा, और आखिरी श्वास तक इन वृद्ध माँओं की सेवा में लगा रहूंगा। भक्तों,
मुझे बस आपका प्यार मिलता रहे, मुझे ये ना लगे कि केवल मैं ही हूँ और मेरा कन्हैया ही है। मैं अकेला अपने आप को कभी नहीं मानता, मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे साथ मेरा कृष्ण है। पर मेरे और मेरे कृष्ण के साथ यदि आप लोग भी जुड़ जाएं तो क्या बुराई है। आप लोग भी यदि अपने सहयोग का हाथ बढ़ाएं और इस कार्य से जुड़ करके औरों को भी जोड़ें, क्या नुकसान है? कुछ नहीं। यदि आप एक वृद्ध माँ को भरपेट भोजन देंगे तो क्या आपका धन कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। ऐसे कितने पैसे तो लोग लुटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आज आपका दिया सहयोग किसी वृद्ध माँ को दोनों टाइम का भोजन बन करके प्राप्त होगा। यदि आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है तो आपको जरूर इस कार्य से जुड़ना चाहिए। श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के द्वारा श्री धाम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, जहां पर वृद्ध माताओं के रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्था है। यदि आप चाहें तो किसी एक माँ का सहारा आप भी बन सकते हैं। कहते हैं ना, थाली से रोटी छीनने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर थाली तक रोटी पहुंचाने वाले तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो थाली तक रोटी पहुंचाने वालों में से आपका भी नाम होना अनिवार्य है। किसी का सहारा बन जाना, किसी की लाठी बन जाना बहुत बड़ी बात है। किसी का सहारा छीन लेना बड़ी बात नहीं है, पर किसी का सहारा बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि ईश्वर ने आपको किसी का सहारा बनने के योग्य बनाया है तो आप सहारा बनिए जरूर। किसी माँ का सहारा बनिए और एक माँ को अपना सहयोग देकर, भोजन देकर आप माँ की सेवा करिए। आपका दिया 21,000 रुपये एक माँ को संपूर्ण जीवन भर, आजीवन एक माँ को दोनों टाइम का भोजन वो 21,000 देता रहेगा। इसलिए कुछ भक्तों ने इस कार्य से जुड़कर सहयोग किया है। आइए हम ऐसे महान दानदाताओं के नाम श्रवण करते